हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मैं हूं आनंद और अपने इस एफ स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे हम पार्ट 17 के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पर 16 पार्ट यानी 16 पार्ट आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है चैनल पर जा के ज़रूर देखें। वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द गोट ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ट्रिप। ठीक है, ट्रिप। कभी कभी इसको इसकी जगह पे दे देता है फ्लॉक, तो इसको भी आप याद रखें। ठीक है, फ्लॉक। यदि बात करें अदर कैटल की, यानी कि कैटल के केस में देखा जाए या बफैलो के केस में देखा जाए, तो इनके ग्रुप को जो है हर्ड कहते हैं, हर्ड। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। फ्लॉक जो होता है इसका ग्रुप शीप का भी होता है, तो इसको भी आप याद रखें। यानी भेड़ के केस में भी आपका फ्लॉक ही टर्म दिया जाता है उसके केस में। ठीक है, और जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ट्रिप रहेगा, यानी गोट ग्रुप को जो कहते हैं वो ट्रिप कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हीट क्रॉप इज रिक्वायर्ड द क्लाइमेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, यानी व्हीट क्रॉप जो होती है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट को प्रीफर करती है या रिक्वायर्ड होती है उसके केस में। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर की, तो आपका ये 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान इसका रहता है, यानी रिक्वायर्ड होती है, ये आप कह सकते हैं। अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो होता है आपका 450 to 650 mm। ठीक है, यानी कि 450 से लेकर के 650 mm जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और वाटर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ 6, यानी एवरेज जो इरिगेशन किया जाता है व्हीट क्रॉप में वो 6 नंबर तक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है, आरती, अप्सरा, दर्शन आर द वेराइटीज डेवलप्ड फ्रॉम IIHR विच इज बिलोंग्स टू विच क्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्लैडियोलस। ठीक है, ग्लैडियोलस का ये जो है आरती, अप्सरा, दर्शन जो है ये वेराइटी डेवलप की गई हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा। ठीक है, और IIHR की बात किया जाए तो इसका जो सेंटर है वो है आपका बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है, परंपरागत कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 2015। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, यानी बेसिकली इसका जो एम है या उद्देश्य है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है, द टर्म पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रॉन प्रोडक्शन जो है आपका पिंक रिवोल्यूशन से रिलेट करता है। कभी कभी जो है इसको ओनियन भी के केस में भी देखा जाता है, यानी कभी कभी जब पूछ लिया जाता है तो ऑप्शन में प्रॉन प्रोडक्शन की जगह ओनियन प्रोडक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ओनियन प्रोडक्शन में भी रिलेट करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा F निकोलस। ठीक है, ये आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया के रूप में जो है जाने जाते हैं अपने कंट्री में, जो 1904 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन है, क्रॉप इज नोन एज द बैकबोन ऑफ अमेरिका इज। उसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो हो जाएगा मेज। ठीक है, यानी कि अमेरिका के जो बैकबोन के रूप में जाना जाता है क्रॉप वो होता है आपका मक्का। बात करें जो दूसरे टर्म होते हैं अमेरिका से रिलेटेड, तो कॉटन के केस में अगर देखा जाए तो कॉटन को अमेरिका के केस में क्या आता है, वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका। ठीक है, वाइट गोल्ड ऑफ
अमेरिका। ठीक है, अगर बात किया जाए एलोजेबल, यानी कि एलोजेबल एक टर्म ये भी यूज होता है, जेबल, ये आपका सोयाबीन के केस में होता है। येलो जेबल ऑफ अमेरिका, ये सोयाबीन के केस में टर्म यूज होता है, तो इसको भी आप याद रखें। यानी येलो जेबल जो है आपका सोयाबीन के केस में, और वाइट गोल्ड आपका कॉटन के केस में, और बैकबोन ऑफ अमेरिका इज मेज। तो ये तीनों क्रॉप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखें। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट इनएडिक्वेट पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। ठीक है, APT कह सकते हैं इसको। ये आपका मेंस 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, ताकि आप इससे अवेयर रहें किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुट अप होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द ऑर्गेनिक मैटर इज मोर देन 1.5% इन सॉइल रेटेड एज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका हाई। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर का रेटिंग जो किया जाता है वो आपका 3 कैटेगरी में किया जाता है। एक किया जाता है लो, एक किया जाता है मीडियम, ठीक है, और एक होता है हाई, जो कि आपको दिया है हाई का केस में। तो जो लो होता है वो आता है आपका लेस देन 0.5%। ठीक है, और मीडियम की बात किया जाए तो 0.5 से लेकर के 0.75 तक ये आपका परसेंटेज रहता है, वो मीडियम रेटिंग दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में कंटेन होती है। ठीक है, और मोर देन 0.75 यानी कि उससे जब अधिक हो जाता है परसेंटेज सॉइल में तो उसको हाई रेटिंग दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के केस में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा परमाफ्रॉस्ट इज ए लेयर वेयर सॉइल टेम्परेचर इज ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा लेस आर इक्वल, यानी या तो 0.1 सेंटीग्रेड के बराबर रहेगा या तो उससे कम रहेगा। उस केस में परमाफ्रॉस्ट देखी जाती है। ठीक है, और ये बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है जेली सॉल्ट्स ऑर्डर के अंतर्गत देखी जाती है। तो इससे संबंधित जो ऑर्डर है वो जेली सॉल्ट्स है। यानी अगर जेली सॉल्ट्स की बात किया जाए तो ये परमाफ्रॉस्ट यानी कि एग्जिस्ट करती है, तो इसको भी आप याद रखें। ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो एट टेम्परेचर बिलो 5 सेंटीग्रेड आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाए आपका साइक्रोफिलिक्स। ठीक है, और बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो वो होता है आपका 3 कैटेगरी में। जो साइक्रोफिलिक होता है इसका टेम्परेचर जनरली जो होता है वो होता है 15 से लेकर के 20 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा होता है आपका मीजोफिलिक, ये आपका होता है जो 25 से 40 तक, या यूँ कहे 35 अंश सेंटीग्रेड तक। और जो थर्मो होता है थर्मोफिलिक, वो होता है आपका मोर देन 41 से लेकर के ये आगे 60-70 तक चला जाता है। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है CACP इज स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये क्या करता है कि ये MSP को रिकमेंड करता है। ठीक है, MSP को रिकमेंड कर काम जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करने का काम करता है। MSP जो है इस समय 23 क्रॉप के अंतर्गत रिकमेंड करती है या देखती है। 23 में जो आपका 23 क्रॉप्स को MSP ये कंसीडर करती है। और ये CACP जो है ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, इसके अंतर्गत ये गवर्न होता है। और CACP की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1964
1885 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा टेंसियोमीटर्स मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन अंडर ब्रैकेट बार ओनली अप टू 0.85 बार। ठीक है, ये जो आपका लिमिट कह सकते हैं, टेंसियोमीटर इतने लिमिट तक मेजर कर सकता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को। ठीक है, यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन से बन सकता है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो वो हो जाएगा आपका टेंसियोमीटर। जो टेंसियोमीटर है वो आपका 0.85 बार तक मेजर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है लैब टू लैंड प्रोजेक्ट एडवोकेटेड बाय, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका हो जाएगा आईसीआर। ठीक है, आईसीआर के गोल्डन जुबली पे इसको लॉन्च किया गया था, और अगर बात करें लॉन्च की, तो ये आपका किया था 1979 में। ठीक है, इस समय इसको लैंड टू लैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और इसका जो एडवोकेशन है या गवर्न होता है या देखता है ये सारा कुछ, वो होता है आईसीआर के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है वैक्सिंग इन्हेंसेस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट चेक्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाए आपका ट्रांसपीरेशन एंड रिपेनिंग। ठीक है, यानी कि सेल्फ लाइफ जो होता है फ्रूट का, वो वैक्सिंग जो है इन्हेंस करता है सेल्फ लाइफ को, फ्रूट को, वो ट्रांसपीरेशन और रिपेनिंग को चेक करता है। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।